जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के चतुर्थी की कथा यानी गणेश चतुर्थी की और कार्तिक मास के 5वें दिन की कथा सुना रहा हूं। यह कथा बहुत ही पवित्र है और करवा चौथ की यह कथा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें समस्त भगवान की पूजा विधि और तुलसी महत्व दीपदान महत्व सुनाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा पृथु देव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद जी, कृपा करके आपने विष्णु भगवान की पूजन विधि तो मुझे बता दी, अब मुझे अन्य देवी देवताओं की पूजा विधि भी बताएं। ऐसी बातें सुनकर देव ऋषि नारद कहते हैं कि कार्तिक में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी व लक्ष्मी व्रत फल देने वाली हैं। हे राजन, कार्तिक के महीने में अहोई माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है और ब्रह्मा की पूजा अनंत गुना फल देने वाली है। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत किया जाता है। कृष्ण चतुर्दशी को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अमावस्या को लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। यह सुन पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, नाम, विधि तथा महत्व में सुनना चाहता हूं। देवऋषि नारद जैसे कहते हैं कि कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, भगवान विष्णु की, माता तुलसी की आदि सभी देवताओं की पूजा की जाती है। तो राजा पृथु कहते हैं कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की व्रत कथा सुनाइए। भगवान गणेश जी की कैसे पूजा की जाती है, किस नामों से पूजा की जाती है, यह संपूर्ण विधि में सुनना चाहता हूं। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, मनवांचित फल देने वाली, पवित्र पापों का नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली कथा सुनो। यह पापों से छुटकारा दिलाती है। पाप नाशनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत कहते हैं। स्त्री हो या पुरुष अवश्य यह व्रत करना चाहिए। विधवा, सावित्री, कुमारी, पूर्णा, बाला, कन्या, 8 वर्ष से ज्यादा व विवाहिता आदि कोई भी स्त्री इस व्रत को नहीं छोड़े। हे राजन, जो कोई स्त्री मोह से यह व्रत नहीं करती उसका पति मर जाता है। हे राजन, यह व्रत सभी को करना चाहिए और जो स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती उसके पति की हानि होती है। जो विधि से यह व्रत करे तो विधवा कभी भी नहीं होती है। हे नरोत्तम, जो कुमारा करे तो उत्तम पत्नी की प्राप्ति हो, अगर कुंवारी कन्या ये करती है तो उत्तम पति की प्राप्ति होती है। हे राजन, एकाचित होकर के सुनो। तृतीया के दिन नियम बनाना चाहिए। चतुर्थी को प्रातः काल स्नान कर नित्य नियमित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें व्रत की विधि बताता हूँ कि यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं। हे राजन, तृतीया के दिन नियम करना चाहिए। चतुर्थी को प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद में फिर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के वास्ते संकल्प करें। फिर सायंकाल श्री गणेश जी का पूजन कर चंद्रोदय में चंद्र को अर्घ देना चाहिए। फिर आप भी क्रोध रहित हो भोजन कर जागरण करें। हे राजन, चतुर्थी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करके सूर्यदेव को जल दे। नित्य कर्म करने के बाद में चंदन, रोली आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। शाम को अर्घ देने के बाद में ही पारण किया जाता है। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनवांचित फल देते हैं। ओम गंगणपते नमः मंत्र पढ़ते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पीछे एक मुष्टि प्रमाण अन्न गणेश को देना चाहिए। शेष अपने कुल वृद्धा को देना चाहिए। नववधु के व्रत प्रण में विशेषता सुने। 10 आष्टा का आदि दक्षिणा युक्त देने का कृत पुरुषों का कहा। अब स्त्रियों का कहते हैं। जो तृतीया में सिर से स्नान करे। अब स्त्रियों के नियम बता रहे हैं कि इस व्रत में क्या क्या नियम होते हैं। जो स्त्री तृतीया से स्नान करे, रात्रि में भोजन के पीछे दातुन करे, सुख से सोवे, फिर चतुर्थी के दिन सूर्योदय में विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान कर सब गहना कपड़ा पहनने चाहिए। फिर शाम को महोत्सव करें। ऐसे नारद जी पृथु राजा से चौथ का उत्सव कहते हैं। यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं वह व्रत करें, सुबह स्नान आदि करें और सिर धोएं।
एक दिन पहले सिर धोएं, चतुर्थी को स्नान आदि करें। उसके बाद में गहने पहनने चाहिए, अस्थि सजना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सब पात्रों के बीच में कलश रख अपना पात्र हाथ में लेते वक्त 10 बार उस कलश को नमस्कार करें। हे सौभाग्य, पति को आयुदाय यह पात्र कार्तिक की चौथ में ले। हे सौभाग्य, सब कामना देने वाला करवा हमारे हाथ में ले। हे कर्म वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली यह दीप ले। ऐसे 9 बार इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस कलश को लेना चाहिए। 10वें मंत्र में यह पढ़े कि वाले इच्छा पूर्वक यह करवा ले, जिसमें हमारे तुम्हारे ऊपर सदा गणेश प्रसन्न हो में। यानी इस प्रकार से यह करवा लेना चाहिए, उसके पति को जो है अपनी पत्नी को देना चाहिए। इस प्रकार से कहकर के कि यह करवा लो, भगवान गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से फिर यह सब गुरु को अथवा ब्राह्मण को, वृद्ध को देना चाहिए। पीछे इस ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए। चंद्रोदय होने के बाद में ही अर्घ दिया जाता है। फिर दान पूर्वक भोजन करें। ऐसे वर्ष में व्रत करने से सुंदर भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति होती है और जो स्त्री इसको करती है उसको सुंदर पति की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है, उसका पति चिरजीवी होता है। इससे स्त्रियों का यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। अब प्रतु जी पूछते हैं कि 12 महीने में गणेश जी का व्रत समान कार्तिक में औरतों को कैसे विशेष हुआ। अब प्रतु राजा नारद जी से कहते हैं कि प्रभु, कार्तिक जो गणेश जी का व्रत है ये तो 12 महीनों में समान होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में इतना महत्व क्यों है इसका, और किन्होंने पहले ये व्रत किया, कैसे मृत्यु लोक में इसका प्रकाश हुआ, ये सब मुझसे कहूं। नारद जी कहते हैं कि भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके देव मोह, सुशर्मा, जय शर्मा, श्रोवन ऐसे 4 पुत्र थे। सबकी प्रिय बीरावती नाम की एक कन्या रूप में देवांगना हुई। बीरावती का देवव्रत के साथ में विवाह हुआ। दोनों परस्पर गुणों से आनंद से रहते थे। एक दिन घर में बैठे देवव्रत को अचानक सर्प ने काट लिया। यह देख बीरावती बड़े जोर से रोई। रोना सुन उसके चारों भाई आ गए। फिर पिता, माता, भौजाइयां वह सब पूरी दुखित हो गईं। इतने में ही दुख दूर करने वाले पुलस्त जी आ गए। तब सधर्मा राजा ने हाथ जोड़ करके पुलस्त जी से पूछा कि हे मुने, किस पाप से मेरी कन्या विधवा हुई है और कैसे हुई। पुलस्त जी बोलने लगे कि हे राजन, विवाहिता तुम्हारी कन्या ने कार्तिक में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, उस पाप से विधवा हुई और औरतों के लिए व्रत सुने। यानी राजा से पुलस्त ऋषि कहते हैं कि पहले समय में तुम्हारी जो कन्या थी यह स्वागिन थी और स्वागिन होते हुए भी इसने करवा चौथ का व्रत नहीं किया था, गणेश जी का यह व्रत नहीं किया, इसके कारण यह विधवा हुई। अब मैं तुम्हें नियम बताता हूं। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि सब देवता और ऋषि इकट्ठे हुए। उस सब दैत्यों के नाशार्थ विचार किया कि दैत्य कैसे मरे। तब ब्रह्मा बोले, गणेश का व्रत सर्व दैत्य नाशक है, जो करो। ऐसी बात सब देवों को प्रसन्न आई और गणेश का व्रत कर दैत्यों को मारा। तब सब इंद्रादि देव गणेश जी से बोले कि वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में जो कोई स्त्री हमारा व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे, पुरुष करे तो चिरंजीवी होवे, यही वर दूं। तब देवों ने कहा कि वैसे ही होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो जो स्त्री तुम्हारे व्रत को करेंगी उनका पति अल्पायु न होकर के जीग्रदीवी होगा। यानी सभी देवताओं ने इस व्रत को किया। गणेश जी ने उनका कष्ट निवारण किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश जी, आप वरदान मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जो भी कोई स्त्री, सुहागिन स्त्री व्रत करे उसके पति की आयु लंबी हो। देवताओं ने यह वरदान दिया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो भी व्रत करेगी, जो भी स्त्री व्रत करेगी, उसके पति की अल्प आयु नहीं होकर के शीघ्र आयु यानी दीर्घ जीवी होगा, लंबी आयु होगी। इस देवताओं के वरदान से स्त्रियों को यह व्रत बड़े प्रयत्न से करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने नहीं किया, इसी से ऐसा फल मिला। ऐसे सुन राजा ने कहा, इससे भक्त क्या करूं जिससे मेरी कन्या सुख पावे। पुलस्त जी बोले, अभी व्रत करेगी तो गणेश जी प्रसन्न होकर के इसके पति को वापस जीवित कर देंगे। ऐसे पुलस्त के वचन सुनकर बीरावती ने पति की देह को तेल में रखा। जब कार्तिक मास आया तब विधि पूर्वक व्रत किया। रात में चंद्र को अर्घ देकर के ब्राह्मण को प्रसन्न किया।
ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और वीरावती का सुहाग अमर कर दिया। तो यह व्रत का बड़ा महत्व है। जो भी करवा चौथ के इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। करवा चौथ वाले दिन यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से धन्य धान्य पुत्र सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। बोल कार्तिक मातम की जय, बोल गणपति गजानन भगवान की।